हमारे देश की न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। न्यायपालिका से जुड़े लोग अक्सर अपनी तारीफ करते रहते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि न्यायपालिका की तारीफ आम आदमी करे। न्यायपालिका को आईना दिखाती है आवाज न्यायपालिका के भीतर से आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय एस ओका ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इस देश के आम नागरिकों को कानून व्यवस्था से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन न्यायपालिका सभी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। जस्टिस ओका ने यहां तक कहा कि न्यायपालिका से जुड़े लोग अक्सर अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक आम आदमी का कोर्ट कचहरी में क्या अनुभव रहता है। उन्होंने आगे कहा कि यह कोशिश होनी चाहिए कि न्यायपालिका की तारीफ आम आदमी करे। न्यायपालिका में लोगों के विश्वास होने की बात जजों और वकीलों के जरिए नहीं, इस सिस्टम के बाहर मौजूद लोगों के जरिए आनी चाहिए। जस्टिस ओका पीयूसीएल की ओर से मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में न्यायपालिका की कई संस्थागत खामियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, लेकिन जब तक अदालतें तेजी से न्याय नहीं करेंगी तब तक यह वायदा पूरा नहीं होगा। जजों की नियुक्ति में हो रही देरी और सरकार की दखल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को सरकार की ओर से जल्दी मंजूरी न देना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। कई मामलों में तो कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को महीनों तक मंजूरी नहीं मिलती। काबिल लोगों को साल भर से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जिससे ऐसे लोगों के करियर और उनकी निजता पर गलत असर पड़ता है। उन्होंने कर्नाटक के एक वकील का हवाला दिया, जिनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम की ओर से जज के रूप में नियुक्ति के लिए भेजी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से सिफारिश पर जल्दी फैसला नहीं लिया गया और आखिरकार महीनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी मंजूरी वापस ले ली थी। जस्टिस ओका ने कहा कि जमानत के उपयुक्त मामलों में निचली अदालतें जमानत नहीं देती हैं, जिसका परिणाम गंभीर होता है। ये अपने आप में गंभीर समस्या है। जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के जजों को टारगेट किया जाता है। ऐसी सूरत में जिन आरोपियों को कायदे से मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, उन्हें भी जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। जस्टिस ओका 31 अगस्त 2021 से मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके प्रमुख फैसलों में पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी को रद्द करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी मानना, पुलिस द्वारा धारा 144 के दुरुपयोग को रोकना और निजता के अधिकार की रक्षा करना शामिल है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है।